पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीन और भारत की सीमा के बीच में जो तनाव की स्थिति है उसको लेकर के जो आज बयान दिया गया। आज लोकसभा की जब शुरुआत हुई तो 3 बजे भारतीय रक्षा मंत्री ने अपनी बात कहने की शुरुआत की, क्योंकि विपक्ष की तरफ से यह मांग काफी दिनों से चल रही थी कि चीन और भारत के बीच में सीमा के विवाद को लेकर के जो कुछ चल रहा है उसका जवाब सरकार आधिकारिक रूप से दे। आज रक्षा मंत्री ने खरी खरी बात संसद के भीतर कही। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही वो ये कि चीन और भारत के बीच में जो सीमा है उस सीमा को लेकर के LAC को लेकर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के दोनों ही देशों के अपने अपने परसेप्शन है, अपनी अपनी समझ है। इसीलिए ये सारा विवाद हो रहा है, क्योंकि LAC जिसे भारत मानता है उसको चाइना नहीं मानता, वो LAC जिसे चाइना मानता है उसे भारत नहीं मानता। सवाल यही है और इस समस्या का समाधान कब होगा, कब तक होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मगर इन तमाम चीजों के बीच में आज राजनाथ सिंह ने शुरू से लेकर के बीते 4 महीनों में जो कुछ हुआ उन तमाम चीजों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि चीन जिस तरीके से कई बार इस बीच में हमारे इलाकों में घुसने की कोशिश की, मगर हमारे सैनिकों ने उन्हें जाबाजी से लड़कर के वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया। मगर चीन ऐसा लग रहा है कि जंग की तैयारियों में है, क्योंकि पूरे तौर पर चीन ने वहां पर टैंक से लेकर के सेना को खड़ा कर रखा है और ऐसे में हमारे सैनिक भी तैयार हैं। आइए सुनवाते हैं आपको राजनाथ सिंह का वो बयान जो कि आज लोकसभा में उन्होंने दिया है। इस बात पर भी सहमत हुए कि LAC को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के वायलेशन में चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे हैं। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है अध्यक्ष महोदय। मौजूदा स्थिति का डायलॉग के जरिए समाधान चाहते हैं और हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को तय करते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों को LAC का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन होना चाहिए। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। तो भारतीय रक्षा मंत्री ने आज पार्लियामेंट की जब शुरुआत हुई उस वक्त आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर यह बयान दिया है। और इस वक्त इसी मामले को समझने के लिए थोड़ा विस्तार से, क्योंकि रक्षा मंत्री ने आज जो कुछ कहा उसके मायने के, हमारे साथ में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन इस वक्त BN झा साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका R9 TV पर। BN झा साहब, रक्षा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि चीन LAC को नहीं मानता है, उसका अपना अलग परसेप्शन है, हमारा LAC को लेकर के अपना अलग परसेप्शन है। इस परसेप्शन के खेल में दोनों तरफ से जो सीमा के विवाद को लेकर के जो तनाव बढ़ता है, इसको कैसे देखा जाए? सिर्फ यह कह देना काफी है कि परसेप्शन दोनों का LAC को लेकर के अलग अलग है, समस्या का समाधान कैसे होगा आपके तजुर्बे की रोशनी में? देखिए, आज जो रक्षा मंत्री ने जो भी कहा, एक एक शब्द मैं सुन रहा था जी, और एक सेना के जो हमारी सेना के जो रक्षा के जो नायक हैं उसी को कहते हैं रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री ने एक एक शब्द जो रखा था बड़े नाप तोल के रखा था
और उन्होंने वही कहा जो उनको यहाँ पे बोलना चाहिए था, कम से कम शब्दों में। क्योंकि देखिए, ये चीन की भी चीन और भारत का जो एलएसी है, एलएसी पे भी बड़ी विकट समस्या है, काफी सेंसिटिव मामला वहां पे चल रहा है। तो बिना कोई डिटेल में जाते हुए उन्होंने एक एक शब्द जो कहा, सब कुछ बिल्कुल जायज था। हाँ, कुछ एक जगह थे जहां पे कि कुछ और इलाबरेट हो सकता था। जैसे कांग्रेस शुरू से ही वो हल्ला कर रही है कि आप ये बताओ कि क्या चीन हमारे जमीन पे है, उसने हमारा जमीन लिया हुआ है जी। तो क्या उसको अलग से क्लैरिफाई करना चाहिए था, मुझे पता नहीं है। लेकिन राजनाथ जी ने ये तो कहा ही कि हमारे लगभग 4,500 वर्ग किलोमीटर चीन के अंदर में है, चाहे वो एरिया हो अक्साई चीन का, चाहे पाकिस्तान द्वारा सीडेड हो। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ एरिया जहां पे है कि जहां पे चीन एलएसी के ऊपर में बैठा हुआ है। तो उन्होंने दबे शब्दों में तो सब कुछ कहा है जी। लेकिन कैप्टन झा जी, कांग्रेस सुनना चाहती थी। जी कैप्टन झा जी, इस बीच में चूंकि आज संसद के भीतर उनका आधिकारिक रूप से यह दिया गया बयान है, इस बीच में विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई सारे सवाल किए जा रहे थे और उसको लेकर के चर्चाएं भी खूब मीडिया से लेकर के अलग अलग जगहों पर चल रही थी। क्या उन सारे सवालों के जवाब रक्षा मंत्री के इस बयान के अंदर आपको मिल गए, आए, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर भी रक्षा मंत्री को अपनी बात करनी चाहिए थी? देखिए, उन सारे सवालों की झलकियां, उसके जवाब की जो झलक है, वो रक्षा मंत्री के वक्तव्य में था। लेकिन देखिए, संसद में जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी तो हमारे ही हैं ना जी। कांग्रेस भी तो हमारे ही लोग हैं जी। जो उनकी जो क्वेश्चंस हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस का अगर अलग से जवाब दिया जाता या क्लैरिफाई किया जाता तो उसमें कोई नुकसान नहीं था। लेकिन जैसे आपने सुना है, जब से संसद सदन का जो शुरू हुई है तो पहले ही ये बता गया था कि क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो अब उसके परिप्रेक्ष्य में अगर क्वेश्चन को नहीं पूछने दिया गया था तो ये अलग चीज है, ये एक टेक्निकल प्रक्रिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो, जब हमारे ही अपने आदमी के क्वेश्चंस हैं, ये लोग जनता के बीच से चुन के आए हुए हैं, तो अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो उनका जवाब देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। वीरेंद्र झा साहब जी, आप एक वो सवाल जो आम जनता के जहन में इस वक्त आता होगा, ये वो समझना चाहता होगा, जैसे पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा था कि चीन ना कोई घुसा है हमारी जमीन पर, ना घुस आया है, ना घुसा हुआ है। आज की स्थिति क्या है सरहद पर? क्या चीनी सैनिक हमारे किसी जमीन के हिस्से में घुसे हुए हैं? क्या जहां से उनको वापस जाना चाहिए था वो लोग वापस चले गए हैं या अभी भी बचे हुए हैं? इस सवाल का जवाब आया? देखिए, ये सवाल ही गलत था क्योंकि ये सवाल को ट्विस्ट कर दिया गया है आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये जो गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी 15-16 की रात में, उन्होंने उसके संदर्भ में कहा था कि जहां पे ये मामला हुआ है वहां पे न कोई हमारे जमीन को लिया हुआ है न कोई लिया हुआ था। ये बिल्कुल सच था क्योंकि जो झड़प हुई थी वो PP14 एरिया, पेट्रोल पॉइंट 14 एरिया जो है, जिसको कि वो ग्रे एरिया बोलते हैं, जो कि साझा एरिया है, वहां पे हुआ था। तो ऐसा कहना कि वो एरिया हमारा है या भारत का एरिया है, ये गलत होगा क्योंकि वो मगर वीरेंद्र झा साहब, उस जिस ग्रे एरिया की आप बात कर रहे हैं, भारत तो उस पर अपनी कंट्रोल की बात तो करता है ना कि ये हमारा क्षेत्र है जिस पर चीन भी आ जाता है वक्तन फौक्तन, कभी कभार क्षेत्र हमारा है। नहीं, ये देखिए, जो कुशन एरिया है चीन के लाइन और हमारे लाइन के बीच में, जिसको बोलते हैं नो मैन जोन, ये एरिया ना भारत का है ना चीन का है। तो झड़प वहीं पे हुई थी। तो प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उसमें कोई संशय नहीं था, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था क्योंकि उनको जो इनपुट्स मिली थी अपने रक्षा के जो अधिकारी थे, तो वो बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने क्वेश्चन उठाया था, उन्होंने उस क्वेश्चन को चेंज किया कि आप ये बताइए कि क्या कोई हमारे जमीन पे है या नहीं। अब आप अगर पूरे एलएसी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली चीन आपके जमीन पर बैठा हुआ है। जो पाकिस्तान का दिया गया एरिया है, जो अक्षय चीन है, जो पेंगोंग एरिया है, पेंगोंग वो एरिया नहीं है जहां पे झड़प हुई थी, तो पेंगोंग एरिया में बैठा हुआ है।
कुछ और छोटे छोटे जगह हैं, जैसे चुमार का एरिया है, चुमार के एरिया में भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे कि लगभग 9 किलोमीटर के आसपास में चीन जो है वो अपना दावा करता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कि चीनी बैठे हुए हैं। और ये मगर एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, ये जो चीन की मौजूदगी वहां पर है, ये हाल फिलहाल के दिनों में इन बीते 4-5-6 महीनों के बीच की है या पहले से वहां पर है? देखिए, ये सारा एरिया जो है वहां पहले से है, एक्सेप्ट पेंगोंग। पेंगोंग में ऐसा अनुमान है कि लगभग 6-8 महीने पहले या उससे भी पहले जो हमारे सेना से कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, जबकि वो जो चीनी सैनिक जो हैं वो फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 तक आ गए हैं। ठीक है, ये कहीं पे जरूर चूक हुई है। और जिसके वीरेंद्र झा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, वक्त की तंगी है। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि चीन ने अपनी फौज को और अपने हथियारों से लैस जो टैंक है, दूसरी चीजें वहां पर तैनात कर रखा है, यानी कि स्थिति ऐसी इस जगह, इस मोड़ पर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में स्थिति नाजुक हो सकती है, बिगड़ सकती है? क्योंकि दोनों तरफ से जो समझौते की बात बार बार चीन की तरफ से किया गया, बार बार रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया, तो जो 1993 का समझौता हो, 1996 के वक्त में जो कुछ हुआ, अभी जो चीन ने तैनाती कर रखी है उसके जवाब में भारत ने भी तैनाती कर रखी है, यानी कि मिरर डिप्लॉयमेंट की स्थिति वहां पर है। स्थिति आप कैसे आंकते हैं आगे आने वाले वक्त में? देखिए, ये सब निर्भर करता है कि चीन का क्या रुख होता है। अगर चीन ने अपना समझौता जो भी उसने किया हुआ 10 तारीख को जो किया हुआ है विदेश मंत्री के साथ में, अगर उस पर कायम रहता है तो डी एस्केलेशन होगा और फिर सारी चीजें संभल जाएंगी। लेकिन अगर वो डी एस्केलेट नहीं किया, और जैसा कल परसों में खबर आ रहा था कि चीनी ट्रूप्स जो हैं वो स्मॉल आर्म फायर, जैसे बंदूक राइफल होता है, राइफल के जो फायर के जो निशाने होते हैं लगभग 1.5 किलोमीटर, उसके दायरे में आ गया है। और अगर उसने जो ब्लैक टॉप है या हेलमेट टॉप है या बाकी सब एरिया है, अगर उसने उस पे चढ़ने की कोशिश की तो इंडियन आर्मी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर इंडियन आर्मी जवाब में वो उसी अंदाज में जवाब भी देगी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र झा साहब, R9 टीवी के माध्यम से जुड़ करके इन तमाम पहलुओं पर जिसकी शंकाएं लोगों के दिलो दिमाग में थी